तो आज का हमारा विषय है एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब है विषमपोषी पोषण। कुछ जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो दूसरों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन को एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एंड ईच ऑर्गेनिज्म इज अडॉप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के जीव इस पर्यावरण में पाए जाते हैं और वो अपने आधार पर अनुकूलित होते हैं। एंड द फॉर्म ऑफ द न्यूट्रिशन, और भोजन करने के आधार पर हर एक जीव अलग अलग आधार पर डिपेंड होता है। और टाइप एंड द एबिलिटी, और उसको किस प्रकार का भोजन चाहिए, उसकी क्या उपयोगिता होती है, और फूड मटेरियल्स जिसके वो प्राप्त करना चाहता है भोजन को, उसका मटेरियल क्या होना चाहिए, एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। और इसको प्राप्त करने के लिए जैसे जीव अपना भोजन प्राप्त करता है, उस क्रिया विधि को हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि एनिमल्स जितने भी होते हैं वो सभी प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं और दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं। जैसे कुछ मांस खाते हैं, कुछ सब्जी खाते हैं, कुछ पेड़ पौधों पर घास पर डिपेंड रहते हैं। उसी का एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज ग्रास। तो जैसे हमें बताया गया, भोजन का जो सबसे प्राथमिक माध्यम है वो है घास, और मोबाइल सच एज अ डियर, उसको प्राप्त करने वाला जो प्राणी है, एनिमल है, वो है आपका हिरन। एंड वुड अलाउ फॉर डिफरेंस इन हाउ द फूड इज असेस्ड एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव अपर्चर्स यूज्ड बाय अ काउ एंड अ लायन। अब हम अपने समाज में बहुत सारे जीवों को देखते हैं, जैसे काऊ हो गया, लायन हो गया, एंड देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय व्हिच द फूड इज टेकन इन द एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। और वो अपनी एक उपयोगिता के आधार पर भोजन को प्राप्त करते हैं। तो इनमें क्या होता है, अगर आप काऊ और लायन देखते हैं तो काऊ घास पर डिपेंड होती है, ग्रास पर डिपेंड होती है और एक प्रकार का शाकाहारी जीवन जीती है। तो वहीं दूसरी ओर लायन जो होता है वो मांस पर डिपेंड होता है, अन्य जीवों का किल करके अपना भोजन प्राप्त करता है। और ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो अपने भोजन के आधार पर दूसरे जीवों को मार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। अब कुछ प्राणी ऐसे होते हैं कि इतने छोटे होने के कारण कि वो अपने अंदर भोजन नहीं पचा सकते हैं, इसीलिए वो अपने क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में बाहर ही कुछ मटेरियल्स को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं बॉडी से बाहर, एंड देन एब्जॉर्ब इट, और उसके बाद उसको अपने अंदर समाहित करते हैं, बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं। एग्जाम्पल आर फंगी लाइक ब्रेड मोल्ड्स। तो जैसे आप देखते हैं कि ब्रेड में लगने वाली फंगस जिसे हम कवक कहते हैं, तो कवक क्या होता है, फंगस, वो किसी भी ब्रेड के ऊपर मॉइस्ट जगह पर अगर ब्रेड पड़ी है तो उसमें क्या होता है, ब्रेड मोल्ड्स लग जाते हैं, जिसकी वजह से फंगस लग जाते हैं और उसे सड़ाने लगते हैं और धीरे धीरे उसको खत्म करके तब अंदर अपने न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं। ईस्ट एंड मशरूम, इसी के एग्जाम्पल आपको बताए गए। ईस्ट एंड मशरूम भी इसी तरह से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये ईस्ट एंड मशरूम जो आपको बताया गया फंगस का ही पार्ट्स होता है। एंड अदर टेक इन होल मटेरियल्स एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। और कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो भोजन तो कर लेते हैं और अपने शरीर के अंदर उस भोजन को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो बॉडी के अंदर उसको ब्रेक डाउन करते हैं। व्हाट कैन बी टेकन in and broken down and depends on the body design and functioning। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे जीव होते हैं अपनी बॉडी की संरचना के आधार पर भोजन बॉडी के अंदर ले जाते हैं और वहां पर तोड़ करके उसको पचाने का कार्य करते हैं और सारी क्रिया को समाप्त करते हैं। एंड सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। अब कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। तो कुछ प्राणी
एनिमल्स हों या कुछ ऐसे जीव हों जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। लाइक एज ह्यूमन बीइंग्स, आपको बताया गया कि कुछ अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं और कुछ जानवरों से मिलने वाले जैसे एग है, मीट है, मिल्क है, ये सब किससे प्राप्त करते हैं? एनिमल से प्राप्त करते हैं। तो इसके बहुत अच्छे उदाहरण है विदाउट किलिंग देम। तो मनुष्य क्या करता है, ऐसी संख्या में अन्य जीवों को मारने का प्रयास नहीं करता है। तो कभी किसी जीव को मारना नहीं चाहिए। जैसे मनुष्य गाय से, भैंस से दूध प्राप्त करता है, उससे बहुत अच्छे भोजन बनाए जाते हैं, तो वो भी एक माध्यम है। मुर्गी से एग प्राप्त करता है, अंडे प्राप्त करता है। तो ऐसा नहीं है कि उसको क्या करना है कि सब जीव को मार करके ही खाना है, ऐसा नहीं है। खाने के लिए तमाम प्रकार की चीजें दी गई हैं। तो ऐसे मनुष्य प्लांट से फल एंड सब्जियां प्राप्त करता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो बिना किसी जीव को मारे उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। और इसी प्रकार से आगे दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, यानी कि अपना क्या करते हैं, परजीवी होकर के दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं और वहां से अपने भोजन प्राप्त करते हैं, बड़ी मात्रा में प्राप्त करते हैं। ऑर्गेनिज्म लाइक क्लस्टका एंड कस्टका अमरबेल। तो ये बताया गया है कस्टका अमरबेल जो फिक्स होते हैं लाइफ एंड लीच एंड टेप वर्म्स। तो ये जब टिप्स पाए जाते हैं या जुए पाए जाते हैं या लीच या ऐसे आपको टेप वर्म्स जो आपके पेट में पाए जाते हैं, बच्चों के, छोटे बच्चों में पेट दर्द की समस्याएं रहती हैं, उसमें टेप वर्म कीड़े पाए जाते हैं। और जोक वगैरह ये सभी क्या होते हैं, दूसरे एनिमल्स का ब्लड चूज करके, सक करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे खटमल हो गया, आपको जुए हो गए, तो ये सब क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। ठीक है। और पेड़ों में पाया जाने वाला अमरबेल, जो पेड़ दूसरे पेड़ों पर क्या करता है, अपना जीवन चलाता है और उसके भोजन को प्राप्त करता है। तो अब इसी के आगे आप सीखेंगे कि किस प्रकार से हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड एंड न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, बहुत ही अच्छा है। अमीबा के बारे में बताया गया किस प्रकार से यूनिसेलुलर प्राणी जो होता है वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन्ड डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास क्या है, अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं और उनमें भोजन को पचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग अलग होता है। जितना सरल प्राणी होगा उसका भोजन भी उतना ही सरल होगा। तो इन सिंगल सेल्ड, जैसे हम बात करते हैं कि एक कोशिकीय प्राणी ऑर्गेनिज्म, द फूड में बी टेकन इन द बाय द एंटायर सरफेस। तो उसमें होता क्या है कि जो यूनिसेलुलर प्राणी होता है, जो सिंगल सेल प्राणी होता है, उसमें कहीं कोई ऑर्गन नहीं होता है, लाइक एज द माउथ। तो कोई भी ऑर्गन ना होने के कारण, माउथ अगर नहीं है तो वो अपनी बॉडी से कहीं से भी क्या करता है, भोजन को प्राप्त करता है। ठीक है ना। तो ऐसे अमीबा में या सिंगल सेल्स में माउथ ऐसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है, क्योंकि वो एक कोशिकीय होते हैं और अपना भोजन कहीं से भी क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है। तो इसमें एक बॉडी होगी और अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करेगा। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, और जैसे जैसे जीवों में जटिलता बढ़ती जाती है तो डिफरेंट पार्ट्स बिकम्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो उसमें क्या होता है, बॉडी के अंतर्गत बहुत सारे ऑर्गन्स बनते हैं, स्पेशल अंग बनते हैं, पार्ट बनते हैं और जो अलग अलग प्रकार के कार्य को अंजाम देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर। तो उसमें होता क्या है कि इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेम्पररी फिंगर्स बोलते हैं, सिलोपोडिया। सिलोपोडिया मीन्स होता है कि फॉल्स फीट। क्या होता है, फॉल्स फीट होता है। तो ये ऐसे पैर प्रदर्शित करता बनाता है, फिंगर बनाता है, तो जिसकी वजह से अपने प्रे यानी कि भोजन जो है उसको कैच कर सके। और इस प्रकार से माउथ न होने के कारण यह अपने
फिंगर्स को साइटोप्लाज्म के द्वारा बढ़ा करके और अपने भोजन को प्राप्त करता है। लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस which fuse over the food and particles forming food vacuoles। और इसके बाद क्या होता है, एक फूड वैक्यूल नामक संरचना बनती है जो भोजन को बॉडी पार्ट के अंदर ले जाती है। तो फूड पार्टिकल्स जो होता है वो बॉडी के अंदर चला जाता है और इस प्रकार से एक अमीबा अपने भोजन को प्राप्त करता है। वैक्यूल एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। और उसने जो भी खाया है उसको क्या किया जाएगा, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ करके समाप्त किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है एक अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर प्राणी है, एक कोशिकी है जो हमें माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई दे सकता है और वैसे आपको नेक्ड आइज आपको विजुअलाइज नहीं होगा। तो देन हमें करना क्या होता है, माइक्रोस्कोप से जब हम देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फ्रेश वाटर में या सी वाटर में ऐसा आपको कहीं पर भी देखने को मिल सकते हैं। कई प्राणी होते हैं, इनकी स्पीशीज कई हैं। तो अमीबा हमारे लिए बहुत ही घातक भी है। इसकी एक प्रजाति है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो डिसेंट्री नामक जैसे रोगों को जन्म देता है। मनुष्यों में बहुत घातक बीमारी, जिससे यहाँ तक कि ये छोटा होने के कारण भी मनुष्यों में क्या करता है, डिसेंट्री जैसे रोग उत्पन्न करता है। उससे मनुष्य की मौत भी हो सकती है। उसमें होता यूँ है कि जैसे आप गंदे हाथों से गंदे पानी को अगर आप पीते हैं तो आपकी बॉडी में अमीबा पहुंच जाएगा, जिसका एक वैरायटी होता है अमीबा का, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो वो आपको जैसे ही बॉडी में प्रवेश करेगा तो डिसेंट्री नामक आपको बीमारी हो जाएगी। ओके, तो ये अपना भोजन प्राप्त करेगा और भोजन को क्या करेगा, तोड़ करके ब्रेक डाउन करेगा और वहीं से भोजन पूरा समाप्त हो जाएगा। एंड पचने के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचता है उससे बाहर किया जाएगा। इनसाइड द फूड वैक्यूल एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस एंड व्हिच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। और वहीं से इसको डिफ्यूज करके सारा मटेरियल जो होता है वो साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया जाता है, जिससे उसको न्यूट्रिशन प्राप्त हो जाता है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। और उसके बाद क्या होता है, एक आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देखेंगे, इस तरह से अपनी बॉडी में क्या करेगा, जो भी भोजन होगा उसे रिमूव करेगा और रिमूव करने के बाद अपशिष्ट पदार्थ को बॉडी से बाहर निकाल देगा। जो भी आप देखेंगे ये अमीबा है और इसमें भोजन करने के बाद इस प्रकार से ये बॉडी से आउट कर देगा अपने अपशिष्ट पदार्थ को, साइटोप्लाज्म से सीधे बाहर कर देता है। एंड इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट इन पैरामीशियम। तो इसी प्रकार का एक दूसरा इसका प्राणी होता है, वन यूनिसेलुलर, जो आपको बताया गया पैरामीशियम, विच इज आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द सेल हैज अ डेफिनाइट shape and food is taken in at a specific spot। अब होता क्या है, पैरामीशियम आपने देखा होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, यूनिसेलुलर प्राणी है और उसका भोजन करने का एक स्पॉट होता है पूरी बॉडी में। तो चूंकि इसको पैरामीशियम बताया जाता है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसकी संरचना जो होती है इस प्रकार से होती है, इसलिए इसे बोला जाता है पैरामीशियम। तो इसमें एक स्पॉट होता है जिसकी वजह से आप ये देखेंगे यहाँ से इसको भोजन प्राप्त होता है, जो फूड होगा वो यहाँ से प्राप्त होगा और इस प्रकार से ये अपना भोजन एक निश्चित स्थान से प्राप्त करता है। तो फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया। और ये सिलिया के द्वारा इसे भोजन प्राप्त होता है। सिलिया इसकी बॉडी में पूरे में पाए जाते हैं जो इसको भोजन को पकड़ने में और पानी में मूवमेंट करने में मदद करते हैं। इसकी वजह से सिलिया किसी भी उपयोगी भोजन को पैरामीशियम के अंदर भेजने का कार्य करते हैं। तो लाइक दिस सिलिया विच ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। और ये क्या होते हैं, पूरी शरीर के पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, जो इसे लोकोमोशन में मदद करते हैं, जिसकी सहायता से यह गमन भी करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और भोजन को भी प्राप्त करता है। तो ये है हमारा यूनिसेलुलर में न्यूट्रिशन। तो नेक्स्ट पार्ट में आप सीखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स।